ऐसी मेरी बेटी जैसे लोग चाहिए। आई एम सो प्राउड। मतलब लग रहा है कि मतलब वो कहते ना कुड़ियां गले मिलती हैं तो ठंड पै जाती है, ये वो कुड़ी है साडी। ये है देश का गौरव, ये है देश की बेटी, ये है जम्मू की बेटी, ये है हमारी पहचान। आज मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार ने, आज सबने मिलकर ये झंडा भी चढ़ाया हमने, और हमने जो कागज इस बेटी ने बड़ा दिल करके अपने जो इसके नाम के कागज थे जो इस परिवार को दिए थे, आज वो वापिस किए हैं इस बेटी के, कि डोगरों का और वैसे भी हिंदुस्तान का ये इतिहास नहीं रहा कि हम अपनी बेटियों से कुछ लें, हम अपनी बेटियों को कुछ देते हैं तो हम अपनी बेटियों को देंगे। और ये आज मैं समझता हूँ कि हमारा जो विरसा है, हमारा जो इतिहास है, हमने बेटियों को कुछ दिया है, उनसे लिया नहीं है। हाँ, लेकिन बेटियां आज हमारे बेटों के बराबर हैं, और ऐसी बेटी तो 100 बेटों के बराबर है। मैं इतना फख्र महसूस कर रहा हूँ इसको ऐसे गले लगा के कि मुझे लग रहा है कि ये टोनी सिंह की बेटी है बस। और ये हर शहरी की, हर नौजवान जो है यहाँ, उनके लिए एक गौरवमय इतिहास रचा है इस बेटी ने। जिस दिन ये ऐलान किया था ना, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी तरबियत है, इसके माँ बाप की जो सिखाया गया है इसको, वो है। मैं इनके फादर साहब को भी कहूंगा वो भी पास आ जाएं जरा, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त कारनामा किया अपनी बेटी को ऐसी तरबियत देके। तो मैं समझता हूं कि ये है असली हिंदुस्तान। और वो लोग जो आज के दिन जो हमारा संविधान लिखा गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो उसको मिटाने में लगे हैं और मनुवाद जैसे जो कानून व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं वो इस देश के दुश्मन है, और वो है असली दुश्मन। और मैं पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया भर के जो हिंदू भाई हैं उनको ये कहना चाहता हूं, अगर कोई असल में आपका दुश्मन है तो वो बीजेपी और आरएसएस की नीतियां आपकी दुश्मन है। ये है वो दुश्मन। ना किसी मुस्लिम से आपको खतरा है, ना हिंदू से, ना किसी सिख से, ना ईसाई से। आपको अगर खतरा है, आपको कौन, इनकी नीतियां क्यों आपके खिलाफ है? क्योंकि ये बेरोजगार करेंगे, अनपढ़ करेंगे और भीख मंगवाएंगे और आप भूखे मरेंगे। ये उस तरफ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को। और आज आगे ही ये खुद कहते हैं 80 करोड़ से ज्यादा हम 5 किलो राशन देते हैं, तो क्या किस जगह पर ले आए हैं? कहां 40 करोड़ लोग जो थे गरीबी सतह से नीचे थे, आज इन्होंने 80 करोड़ गरीबी सतह से नीचे कर दिया, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये सोचने वाली बातें हैं। आज प्रधानमंत्री जी को 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करते हैं। आज चाइना को लाल आंख नहीं दिखाते हैं जब वो सारी जमीनों पे कब्जा करता है। आज रुपया जब गिरता है, आज परसों 75 पैसे इकट्ठा गिरा है, तब प्रधानमंत्री की साख नहीं गिरती है। बीजेपी उस पर बात नहीं करती है, वो मुद्दे भटकाने वाली बात करेगी, वो आपको असली मुद्दों से दूर ले जाएगी। वो ऐसे किसी अरफाज जंग का घर गिरा के थोड़े दिन मुद्दा बना देगी। उनके लिए ये घर ये है, ये मुद्दे हैं। आपकी असली जो मुद्दों पे इनको सवाल ना करे, इनको स्मार्ट सिटी पे कोई सवाल ना करे, इनको बेरोजगारी पे कोई सवाल ना करे। 3500 स्कूल बंद कर दिए। जो आज अलग रियासत का नारा देते हैं, मैं समझता हूं वो इस देश के दुश्मन है, वो इस यहाँ के लोगों के दुश्मन है। उन लोगों ने 11 साल सत्ता रही बीजेपी की, यहां पे भी और दिल्ली में भी, आज भी है। किसी डेली वेजर को पक्का नहीं किया। किसने हाथ बांधे थे इनके? क्यों नहीं किया इन्होंने पक्का इनको? क्यों? क्योंकि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इनकी नियत में नहीं है ये काम करना। अगर कोई इंटरव्यू दिया तो उसका पेपर लीक हो गया, अगर कोई सिलेक्शन हुई वो कैंसिल हो गई, अगर कोई बात हुई तो मैं समझता हूं कि किसी के जाती हो गई तो जजों ने इंसाफ नहीं दिया, जुडिशरी ने इंसाफ नहीं दिया। अगर जुडिशरी इतनी कमजोर ना होती इतिहास में जितनी जुडिशरी आज कमजोर है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में जुडिशरी को शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर जुडिशरी मजबूत होती तो सोनम वांगचुक अंदर नहीं होता, संजीव भट्ट अंदर नहीं होता, आज महराज मलिक जो लोगों की आवाज था वो अंदर नहीं होता। ये आज जुडिशरी कमजोर है, और ये अभी तक तो शुक्र मनाओ कि बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। अगर मनुवाद का संविधान होता तो इन लोगों को फांसी पे चढ़ा के कब का मार दिया गया होता। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को आज 26 जनवरी हमारा वो दिन है जिस दिन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान लिख के हमको सुरक्षित किया, हमको हर अपनी बात कहने का, हमको ऐसे खड़े होकर बात करने का मौका दिया, अधिकार दिया। आज ये वो अधिकार छीनना चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, और वो सच की ही क्यों ना हो, उसका गला घोंट दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा, उसको जेलों में बंद किया जाएगा। लेकिन आपको पूरे हिंदुस्तान को पंजाब की तरफ देखना होगा। उनके काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया?
ऐसा धरना प्रदर्शन किया, 750 लोगों ने शहादत दी, वो तीनों काले कानून वापस करने पड़े मोदी सरकार को। दूसरा हमला किया उन्होंने, उनकी यूनिवर्सिटी पे कब्जा करना चाहा, भगवाकरण करना चाहा उस यूनिवर्सिटी का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का। उन्होंने एकजुट होकर पूरा धरना प्रदर्शन किया, बिना मजहब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे होके जब उन्होंने धरना किया, उनको वो फिर अपने जो नए आदेश निकाले थे वो वापस लेने पड़े और उनकी जीत हुई। तो पूरे देश को एकत्रित होना पड़ेगा और इनको देश से बाहर निकालना पड़ेगा, सत्ता से बाहर करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश दोबारा असली मायनों में एक ताकत बन के उभर सके। इन्होंने इतना कमजोर कर दिया है कि हमारा संविधान जिस तरह रोज छलनी हो रहा है, तार तार हो रहा है, उतना ही ये लोग मजबूत होंगे। और जितना आप संविधान के साथ खड़े होंगे, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, अपने फेसबुक पे, अपने दोस्तों में, हर जगह ये बात करें कि हमें इकट्ठे होके इस देश को बचाना है, तो इस संविधान को बचाना है। आज मनरेगा जैसी स्कीमें खत्म कर दी इन लोगों ने। सोचो, मनरेगा एक एक्ट था, कोई स्कीम नहीं थी, एक्ट था। उस एक्ट को बिना डिस्कशन के संशोधन में लाके इन्होंने उसका सिर्फ महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत थी इनको, तो उसको अलग हटाने। सोचो क्या होगा। और हम आज यहाँ पे झंडा इसलिए चढ़ा रहे हैं अरबाज गैंग के घर में कि उनको ये पता चले कि ये जम्मू के लोग आज भी बड़ी मजबूती से अरबाज गैंग के साथ खड़े हैं और हम सारे मजबूती के साथ अरबाज गैंग के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह वो मेरा वाहिगुरु करे कि इसका घर दोबारा बने और वो जो अफसर जिन्होंने इसका घर गिराया उनके दिमाग में बुद्धि डाले, सद्बुद्धि डाले। और मैं मैडम जो हमारी जेडीए की चीफ है, जो कमीशन सेक्रेटरी है हमारी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारी बहन है वो, कि आप अपने अधिकारियों को बोलें कि इनका घर जो है, आपका घर है, जेडीए का काम है घर बना के देना, ना कि जो बना है तो उसको तोड़ देना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप सब एकत्रित होके ये वादा करो, ये प्रण करो, ये कसम खाओ कि हम इस संविधान को बचाने के लिए, इस भाईचारे को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, हर प्रयास करेंगे। यही हमारी कामना है, यही दुआ है।